आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान रोबस्ट नीड ऑफ रिफॉर्म्स इस टॉपिक को इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपको बताता चलूँ इस टॉपिक में दो थीम पाए जाते हैं। एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान रोबस्ट नीड ऑफ रिफॉर्म्स। आपने कंफ्यूज नहीं होना। आज की वीडियो में इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि आप अगर अपने अल्फाज में 10 जुमले अच्छे तरीके से लिख लेंगे तो आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। वो 10 जुमले कौन से हैं मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। 10 जुमलों की गेम है ये CSS। आप लोग सिर्फ क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको वो तरीका कार नहीं मालूम होता। तो आपने ये वीडियो लास्ट भी आखिर तक वॉच कर ली है। मैंने आपको बताया दो थीम पाए जाते हैं इस टॉपिक में। अब इस टॉपिक की आउटलाइन ये है, ठीक है, आपने इसी तरतीब को फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और कॉजेज, इम्पैक्ट्स, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कंक्लूजन, ठीक है। कनेक्टर्स जो से ये 150 आपने अल्फाज इस्तेमाल कर दिया है और कोटेशन के 200। और आपको बताता चलूँ 50 अल्फाज कमी बेशी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताता चलूँ मेन आइडिया में कौन कौन से पॉइंट आपने लिखने हैं। आपको बताया इस ऐसी के दो टॉपिक है, दो थीम है, मेन आइडिया और लिंकेज आइडिया, यानी थीम, मेन थीम और लिंकेज थीम। अब बात करते हैं जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। ये मेन थीम भी है, आइडिया भी है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान में आपने 450 अल्फाज लिखना है। बैकग्राउंड पर आपने 450 लिखना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर आपने 450 लिखना है। ये 1350 अल्फाज बन गए। अब इनमें तीनों में आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है ये इसी वीडियो में दिखाऊंगा। अब बात करता चलूँ कि लिंकेज आइडिया में आपने क्या लिखना है जी। इंट्रोडक्शन आपने लिखना है 250 अल्फाज पर। कॉजेज आपने 400 अल्फाज पर, 450 अल्फाज पर लिखनी है। इम्पैक्ट्स आपने 400 से 450 अल्फाज पर लिखनी है। कंक्लूजन आपने 150 अल्फाज पर लिखना है। और ये टोटल आपके 1200 अल्फाज मुकम्मल हो गए। अब आपको बताता चलूँ कि CSS में आपने कितने अल्फाज टोटल लिखने होते हैं। 2500 से 3000। आपके कितने क्लियर हो गए हैं? तकरीबन 2900 अल्फाज क्लियर हो गया अगर आप टोटल करें। अब इंट्रोडक्शन में बात करते हैं क्या आपने चीज़ें लिखनी है। इंट्रोडक्शन में आपने हुक लिखना होता है, थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है, मेन आइडिया यानी मेन थीम ऑफ द टॉपिक आपने लिखना होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है। हुक क्या होता है जी? हुक आपको बताता चलूँ कि कोई भी ऐसे है तो आपका जो सा पहला सेंटेंस होगा वो हुक होगा। हुक में आपने एक चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आपका सेंटेंस अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, वोकैबुलरी के लिहाज से, मटेरियल के लिहाज से और इसके अलावा ग्रामर के लिहाज से। एक चीज़ होगी थीसिस स्टेटमेंट। क्या है थीसिस स्टेटमेंट? वो नुक्ता है जो आपको एग्जामिनर कह रहा है कि अपने अल्फाज में साबित करे, यानी इसमें आपने 3 चीज़ें लाजमी लिखनी होती है। 4 चीज़ें आपने इस टॉपिक के बारे में लिखनी है। एक, आपने रिफॉर्म्स का जिक्र करना है। दूसरा, इफेक्ट्स का जिक्र करना है, कॉजेज का जिक्र करना है। और इसके अलावा आपने किसका जिक्र करना है जी? इम्पैक्ट्स का जिक्र करना है, ठीक है। मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक आपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपने बतानी है, ठीक है, रिफॉर्म्स बतानी है। इंट्रोडक्शन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट आपने इस्तिलाहात का तारुफ करवाना है। और इसके अलावा किसका तारुफ करवाना है जी? आपने पाकिस्तान के जो से मसाइल है इनका थोड़ा सा तारुफ करवा देना है कि ये इस तरह शुरू हुए। आपको बताता चलूँ कि ये टोटल 250 अल्फाज आपने लिखना है। 250 अल्फाज लिखना इन चीज़ों पर कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। आप हार्ड ना समझे CSS को। आपको बताता चलूँ बैकग्राउंड में आपने कौन सी चीज़ें लिखनी है ये भी इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। अब इसी में मैं बता रहा हूँ, इसी की बारी है। तो आपको सबसे पहले बताता चलूँ बैकग्राउंड पर आपने टोटल 4 की पॉइंट, 4 से 5 तैयार कर लेने हैं। और 4 से 5 की पॉइंट में आपने 80 से 120 अल्फाज पर एक पॉइंट लिख देना है जी, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे से पूछ सकते हैं। आपको इससे भी अहम बात बताता चलूँ कि आपको इसी वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि आपने 10 जुमले कौन से सही लिखनी है कि आपका ऐसे ठीक हो जाएगा। आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि CSS का कंपोजिशन का पेपर आता है, उर्दू की इंग्लिश आपने बनानी है तो वो उसमें आपके 10 में से कितने नंबर आएंगे? 2 से 4 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इस टॉपिक के बारे में अपने अल्फाज में लिख दे तो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है।
اور وہ 10 لائنوں پر ہوتی ہے نا ٹرانسلیشن، تو آپ 10 لائنوں میں نہیں لکھ سکتے. یہ 10 لائنیں وہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ 10 لائنوں میں آپ نے لکھنا کیا ہے، یہ آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا. اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک پیراگراف میں بات کر رہا ہوں کہ فرض کر لیں آپ نے 4 سے 5 پوائنٹ لکھنی ہے، کی پوائنٹ بیک گراؤنڈ پر آپ نے 4 سے 5 کی پوائنٹ لکھنے ہیں. ایک پیراگراف میں آپ نے 10 لائنیں لکھنی ہیں. اب 10 لائنیں آپ خود سے نہیں لکھ سکتے تو لکھ سکتے ہیں. ان میں کیا چیزیں لکھنی ہے یہ اسی ویڈیو کے آخر پہ دکھاؤں گا. آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک واچ کرنا ہے. اکنامک پرابلمس کی بات کریں تو اکنامک پرابلمس پاکستان کے کون کون سے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس پر بھی آپ 450 سے 400 یا 500 الفاظ مکمل کر سکتے ہیں. یہ کوئی ہچکچاہٹ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. اب ہر کی پوائنٹ آپ کا کتنے الفاظ پر ہونا چاہیے؟ 100 سے 120 الفاظ ہو جائے یا 80 سے 120 الفاظ ہو جائے. آپ نے اگر 4 الفاظ لکھنے ہیں تو 80 سے یا 100 سے 120 کر لیں. اگر 5 لکھنے ہیں تو آپ نے کیا لکھنے ہیں جی؟ 80 سے 100 لکھ دینے ہیں پوائنٹس. ٹھیک ہے، آپ نے یہ اکنامک پرابلم جو ہیں ان کی لسٹ تیار کر لینی ہے. کوزز ان کے تیار کر لینے ہیں. ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کی وجوہات پر آپ نے 450 الفاظ تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، 450 سے 400 یا 500 کی رینج پہ. ٹھیک ہے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. اور اس میں بھی آپ نے کی پوائنٹس 4 سے 5 لکھنے ہیں. اور ان کی پوائنٹس میں آپ نے کیا کیا لکھنا ہے یہ آپ کو اسی ویڈیو کے آخر پر بتاؤں گا. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. اور ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اگر آپ 4 کی پوائنٹ لکھ رہے ہیں تو وہ 100 سے 120. اگر 5 لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کا کتنے الفاظ پر ہونا چاہیے ایک پیراگراف؟ 100 سے تقریباً بلکہ 80 سے 100 الفاظ پر. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو کازیز آپ نے اس طرح تیار کرنی ہے. امپیکٹس پر بات کریں تو امپیکٹس پر 450 آپ نے الفاظ لکھنا ہے. 4 پوائنٹ آپ نے کی پوائنٹ لکھنے ہیں تو پھر آپ نے 100 سے 120. اور اگر 5 کی پوائنٹ آپ لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے کتنے کی پوائنٹ الفاظ لکھنے ہیں جی؟ ایک کی پوائنٹ کے اندر 100 سے 80 کے درمیان. ٹھیک ہے، تو امپیکٹس بھی آپ کے تیار ہو جائیں گے. اور ان میں آپ نے کون کون سی ایک پیراگراف میں یعنی ایک کی پوائنٹ کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، ان میں کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں یہ بھی اسی ویڈیو کے آخر پر بتاؤں گا. کیونکہ صرف ابھی میں بتا رہا ہوں، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. پھر یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ صرف آپ کو لسٹ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اتنے الفاظ رکھنے ہیں، اس میں یہ چیزیں لکھنی ہیں، اثرات آپ نے لکھنے ہیں، ایفیکٹس لکھنے ہیں. تو آپ نے کنفیوز کسی بھی صورت میں نہیں ہونا. تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا. اور ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کیجئے گا. ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ CSS پر 6 ٹاپکس میں نے تیار کیے ہیں ملٹی. ان 6 ٹاپکس میں آپ کے 400 300 ایسے ایزیلی کلیئر ہو جاتے ہیں. اگر آپ وہ CSS کے ایسے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا ایسے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اور وہ ایسے میں نے انگلش لٹریچر کے پروفیسرز سے چیک کروایا ہوا ہے. اگر وہ آپ لوگ بائی کر لیتے ہیں تو آپ کا ایسے کلیئر ہو جائے گا. انگلش لٹریچر کا پیپر آپ کا لٹریچر کا بندہ CSS کا ایسے چیک کرتا ہے. اور وہ پروفیسر حضرات CSS کوالیفائر ہیں لیکن ان کا میرٹ لسٹ پہ نام نہیں آیا. ٹھیک ہے، ان سے چیک کروا کے میں نے یہ ایسے تیار کیے ہیں. اگر آپ لوگ وہ بائی کر لیتے ہیں تو آپ کا ایسے 100% گارنٹی ہے کلیئر ہو جائے گا. اکنامک ریفارمز کی بات کریں تو اکنامک ریفارمز پر آپ نے 450 الفاظ لکھنا ہے. 400 یا 500 بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کی پوائنٹس آپ کتنے لکھ رہے ہیں، 4 لکھ رہے ہیں یا 5. لیکن کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 5 ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کرنے. ٹھیک ہے، اگر آپ 4 کی پوائنٹ لکھ رہے ہیں تو اس ایک کی پوائنٹ کے اندر آپ نے کتنے 100 سے 120 الفاظ لکھنے ہیں. اور اگر آپ 5 کی پوائنٹ لکھ رہے ہیں تو آپ نے 80 سے 100 الفاظ لکھنے ہیں ایک پیراگراف یا ایک کی پوائنٹ کے اندر. تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ کسی بھی پوائنٹ کو زیادہ بیان نہیں کرنا اور کسی بھی پوائنٹ کو کم بیان نہیں کرنا. کیونکہ جب آپ کسی پوائنٹ کو کم بیان کرتے ہیں تو اسے پتہ چل جاتا ہے آپ کے پاس گرفت نہیں ہے، گرپ نہیں ہے اس ٹاپک پر، اس کی پوائنٹ پر. لیکن جب زیادہ بیان کر دیتے ہیں تو وہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے اوپر. ٹھیک ہے، کینکلوژن کی بات کریں تو کینکلوژن میں آپ نے 2 چیزیں لکھنی ہوتی ہیں. اور وہ 2 چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں جی؟ ریپیٹ تھیسس اسٹیٹمنٹ. آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ بیان کر دینا ہے.
اور ऑप्टिमिज्म, यानी आपने जो उनसे एंड करना होता है वो आपने पूरी उम्मीदी के साथ करना होता है एक। और दूसरी चीज़, आपने कोटेशन का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पहले तमहीद बांध कर। तमहीद क्या होती है? कहानी की सूरत में आपने पहले बयान की, फिर उसको रिलेट करके बयान कर दिया कि ये कोटेशन इसके बारे में फलां राइटर कहता है। और कोटेशन लिखने का असूल क्या है जी? कोटेशन में आप मार्कर का यूज़ करना है, लाइन साइड पे छोटी छोटी लगानी है, जिस बंदे ने बयान किया वो लिखनी है, और कोमा का इस्तेमाल करना है। अब ये है जी इनमोल तोहफा अनमोल तोहफा, जो कि मैं आपको कह रहा था कि 10 सेंटेंस आपने लिखने हैं, और CSS 10 सेंटेंसों की गेम है। आपने एक की पॉइंट, मैंने कहा कि आपने एक फर्ज कर लें 5 आउटलाइन में पॉइंट तैयार किए, मेन हेडिंग में 5 या 7 लिख लिए, फर्ज कर लें 7 आपने आउटलाइन के पॉइंट्स तैयार किए मेन। अब एक पॉइंट के अंदर आपने 5 से 4 की पॉइंट तैयार किए। अब एक की पॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना की पॉइंट इस तरह तैयार करना है, मतलब अपना पैराग्राफ जो सा है वो आपने इसी तरह लिखना है जिस तरह के आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। टॉपिक, सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पलिफिकेशन और कंक्लूजन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है मैं आपको इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ। टॉपिक सेंटेंस, अगर असरात लिख रहे हैं तो एक असर लिख रहे हैं तो आपने एक असर से शुरू करना है अपना टॉपिक सेंटेंस, यानी पैराग्राफ को असर से शुरू कर देना है। अगर कॉज से लिख रहे हैं तो कॉज से शुरू कर देना है, ठीक है? जिस कॉज से शुरू कर रहे हैं उसी से लिखना है, ठीक है? सेम नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ आपने थोड़ा लंबा चौड़ा कर देना है, यानी बढ़ाना है उसे, उस बात को। एक्सप्लेनेशन, उसकी तशरीह करनी है आगे। फिर एग्जाम्पलिफिकेशन, यानी मिसाल या कोल या कोटेशन आपने लिख देनी है, कोई भी मिसाल दे देनी है, कोई भी वाक़या लिख देना उसके बारे में। अगर आप काज की बात कर रही हैं तो आपने कोई कोटेशन रेलिवेंट याद है तो कोटेशन लिख दें, कोई वाक़या उसके बारे में याद है वो लिख दें, अगर कोई मिसाल याद है तो वो आप लिखें, ठीक है? अगर रीज़न लिख रहे कॉज के अलावा आप कोई असर लिख रहे हैं तो सेम इसी तरह आपने ये तरीकाकार अप्लाई करना है। कंक्लूजन, फिर आपने ये बताना है कि ये चीज़ इस तरह है। अब आपको बताता चलूँ कि आपने ये बताना है कि ये इस वजह से हो रहा है। ये फर्ज कर लें आप कॉज लिख रहे हैं तो आपने कहना है ये भी इसकी बड़ी वजह है, ठीक है? ये आपने आखिर कर दिया, आपने अपनी बात को ख़त्म करना है। अब आपको बताता चलूँ कि आप अगर इस तरीकाकार को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप 10 सेंटेंस, ये 100 अल्फाज पर आपने एक की पॉइंट तैयार करना है। अगर पैराग्राफ लिखना आपको आ जाए तो आप ऐसे क्लियर कर लेते हैं। और पैराग्राफ लिखना एक हुनर है। आपने टोटल कितने पैराग्राफ लिखने हैं? CSS के ऐसे में टोटल 25 से 30 पैराग्राफ लिखने हैं, और हर पैराग्राफ में आपने इन 5 चीज़ों को फॉलो करना है। टॉपिक, सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ, और इसके अलावा तीसरे नंबर पर आपने क्या लिखना होता है जी? एक्सप्लेनेशन। और चौथे नंबर पर आपने एग्जाम्पलिफिकेशन, और पांचवें नंबर पर आपने कंक्लूजन लिखना है। जो अगर आप की पॉइंट तैयार कर रहे हैं, फर्ज कर लें इफेक्ट्स पर, तो आपने जो भी उसका इफेक्ट लिखना है उसी से अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देना है। फिर उसके बाद उसको थोड़ा लंबा कर देना है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आपने उसकी तशरीह कर देनी है, ठीक है? चौथे नंबर पर आपने उसकी मिसाल या उसकी कोटेशन लिख देनी है। पांचवें नंबर पर आपने कह देना जी ये इसकी वजह से हो रहा है, इसका बस हम ये कह सकते हैं इसकी वजह से ये असर हो रहा है, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके वो दोस्त भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का, और मुझे लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।